हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत डकारा रीजन के रून से होती है, जहाँ हम समांथा, वाला, जैक्सन, मिशेल और टेल्सी नाम के लोगों को देखते हैं, जो कि SG-1 नाम के ग्रुप के मेंबर्स होते हैं, जिनका काम इविल फोर्सेस से अर्थ की सुरक्षा करना होता है। और ये लोग आर्ट ऑफ ट्रूथ नाम के एक एंशिएंट आर्टिफैक्ट की तलाश कर रहे होते हैं। और लकीली जैक्सन को ढूंढने पर एक बॉक्स मिलता है जिसकी उन्हें काफी टाइम से तलाश थी। लेकिन तभी अचानक से कुछ लोग उन लोगों पर अपनी शिप से हमला करने लगते हैं। इन हमलावर को ओरी सोल्जर्स भी कहा जाता है, जिन्हें टॉमिन नाम का शख्स लीड कर रहा होता है, जो कि उनका कमांडर था, जिनके साथ SG-1 की लड़ाई होने लगती है। मगर टॉमिन SG-1 के सामने एक ऑफर रखता है कि अगर वो लोग उनके सामने खुद को सरेंडर कर देते हैं तो उन्हें कुछ नहीं किया जाएगा। अब मजबूरी में आकर SG-1 को टॉमिन के सामने सरेंडर करना पड़ जाता है। वही इसी बीच एक प्रायर भी आ जाता, जो कि एक मिशनरी होता है, जो अलग अलग प्लैनेट्स में जाकर ओरी एम्पायर का मैसेज स्प्रेड करता है कि ओरी के लोग सबसे ताकतवर है। प्रायर जैक्सन से इस बॉक्स में क्या रखना है ये पूछता है, जिस पर जैक्सन कहता है इस बॉक्स में ओरी आर्मी के दुश्मनों को खत्म करने का सीक्रेट रखा हुआ है। जिसे सुन प्रायर जैक्सन को बॉक्स को खोलने के लिए कहता है, पर क्योंकि बॉक्स सील होता है, टॉमिन खुद आकर बॉक्स को खोल देता है। मगर बॉक्स में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, जिसे देख प्रायर टॉमिन को सभी लोगों को मार देने का ऑर्डर्स देता है। लेकिन क्योंकि टॉमिन ने जुबान दी होती है कि वो SG-1 के मेंबर्स को कुछ नहीं करेगा, वो प्रायर के ऑर्डर्स को फॉलो ना करने का डिसीजन लेता है। और तभी मौके का फायदा उठाते हुए मिशन एक सोल्जर का हथियार छीनकर प्रायर पे हमला कर देता है, जिससे कि उसकी मौत हो जाती है। वहीं अब सीन अर्थ पर शिफ्ट होता है, जहां जनरल लॉन्ड्री और मिशेल की मुलाकात जेम्स मैरिक नाम के आदमी से होती है, जो कि CIA का एक फॉर्मर स्पाई हुआ करता था, जिसे IOA यानी इंटरनेशनल ओवरसाइट एडवाइजरी द्वारा भेजा गया होता है टॉमिन के इंट्रोगेशन के लिए, जिसे SG-1 द्वारा पकड़ा गया होता है। मगर मिशेल इस बात के खिलाफ होता है कि टॉमिन को एक प्रिजनर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। वही अब जेम्स टॉमिन के पास पूछताछ करने के लिए आता है और टॉमिन से उसके लोगों ने अभी तक कितने ऐसे इनोसेंट इंसानों को मारा है जो ओरी एम्पायर के खिलाफ थे, ये सवाल पूछता है, जिस पर टॉमिन उसे कुछ भी नहीं बताता। वही दूसरी तरफ जैक्सन को आर के रियल लोकेशन के बारे में पता चलता है, जो कि अभी भी ओरी गैलेक्सी में होती है, जो वो बाकी लोगों के साथ शेयर करता है। फिर जनरल लैंड्रे SG-1 के ग्रुप को उनके मिशन के बारे में बताते हैं, जहां उन्हें ओरी गैलेक्सी में जाकर उस आर्क ऑफ ट्रूथ को हासिल करके उसे अर्थ लाना होगा। और इस मिशन को मिशेल लीड करेगा एज अ मिशन कमांडर। मगर उसके साथ जेम्स को भी मिशन में शामिल किया जाता है, जो उन्हें सुपरवाइज करेगा मिशन के दौरान। इधर पूरी टीम ओडिसी नाम के स्पेसक्राफ्ट से ओरी गैलेक्सी जाने के लिए निकलती है। वही दूसरी तरफ टेल्सी टॉमिन के पास जाता है और उसने जो भी बुरे काम पास्ट में किए थे उन्हें भुलाकर अब वो अच्छे काम कर सकता है और उनका साथ दे, ये बताता है, जिसके लिए टॉमिन मान जाता है। अब कुछ समय के बाद ये लोग फाइनली ओरी गैलेक्सी में पहुंच जाते हैं, जहां टॉमिन मिशेल और वेला को हर्टिस नाम के शख्स से मिलाता है, जो कि एंटी ओरी रेजिस्टेंस ग्रुप का मेंबर होता है। हर्टिस उन लोगों को आर्क किसी सेलेस्टियल नाम की जगह पर रखा हुआ है, ये बताता है, जो कि ओरी प्लैनेट का कैपिटल होता है, जहां वो उस जगह तक उन्हें लेके जाने का प्रॉमिस करता है, जिसके लिए मिशेल हर्टिस को उनके साथ उनके मिशन में शामिल कर उनके स्पेसक्राफ्ट पर लेके आता है। लेकिन दूसरी तरफ जेम्स को ये बात पसंद नहीं आती कि किसी अननोन इंसान को इन्होंने मिशन में शामिल किया है, वो भी उससे बिना पूछे, और वो मिशेल से बात करने आता है। लेकिन इसी कारण से उन लोगों के बीच में बहस शुरू हो जाती है। लेकिन आर्ग्यूमेंट के अंत में जेम्स मिशेल को ये प्लान उसी के अकॉर्डिंग चालू रखने के लिए कहता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ जेम्स सबसे छुपते हुए अपने कार्ड का एक्सेस लेते हुए स्पेसक्राफ्ट के कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है, जो फिर एक कोडेड क्रिस्टल यानी कि एक चिप को शिप के मेन कंप्यूटर यानी एसगार्ड कंप्यूटर के कोर सिस्टम में डाल देता है, जिसके कारण इनका पूरा स्पेसक्राफ्ट पूरे कमांड सेंटर में डिटेक्ट होने लगता है। इसीलिए ओरी आर्मी पूरी सतर्क हो जाती है कि किसी दुश्मन का शिप उन्हीं की तरफ आ रहा है। और जब मिशेल को इसकी जानकारी मिलती है तो TLC जैक्सन, वेला और टॉमिन को पीछे रोक आगे तलाश जारी रखने कहकर समांथा के साथ बीम के थ्रू वापस
स्पेसक्राफ्ट में आते हैं। यहाँ पे बीम टेक्नोलॉजी यूज की गई थी कि किसी भी इंसान को स्पेसक्राफ्ट में वापस लाने के लिए। वहीं हम वापस अर्थ पर देखते हैं जहाँ पे जनरल लैंड्रे को SG-3 टीम के कमांडर रेनॉल्ड का एक वीडियो मैसेज मिलता है जिसमें वो जनरल लैंड्रे को बताता है कि किसी तरह ओरी आर्मी को उनके लोकेशन की जानकारी अब मिल गई है। रेनॉल्ड आगे बताता है कि ओरी आर्मी के प्रायर ने उन्हें मारने के बजाय जिंदा रखा हुआ है क्योंकि वो कुछ मैसेज अर्थ के लीडर्स के साथ शेयर करना चाहता है, जिसके लिए वो चाहता है कि अर्थ के लोग स्टारगेट मशीन यानी कि जो गेटवे रहता है जिसके थ्रू वे लोग दूसरे गैलेक्सी में ट्रैवल कर सकते हैं, वो मशीन चालू कर दे ताकि अर्थ तक आने के लिए उनका एक गेटवे बन सके। लेकिन इंसानों के पास प्रायर्स के पावर को टेम्पररी न्यूट्रलाइज करने की मशीन होती है और ये बात जनरल लैंड्रे भी जानते थे कि अगर ओरी आर्मी के प्रायर ने उन पर हमला भी किया तो वो लोग आसानी से उनका मुकाबला कर पाएंगे और इसीलिए जनरल लैंड्रे इस टारगेट मशीन को चालू करने के लिए मान जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिशेल अपने टीम के साथ किसी तरह कंट्रोल रूम में घुस जाता है, लेकिन वह लोग एसगैर्ड के कोर कंप्यूटर को बंद नहीं कर पा रहे होते हैं जो कि वर्चुअली किसी तरह कोई से अजीब चीज बना रहा होता है, जिसे देख मिशेल जेम्स को बताता है कि वो कोर सिस्टम को बंद कर दे जिसके पहले कि ओरी शिप को उनके लोकेशन के बारे में पता चले और उनके ऊपर वे लोग हमला कर दे। लेकिन जेम्स अभी साफ साफ मना कर देता है और तभी अचानक से उनके सामने किसी तरह का इंसेक्ट रेप्लिकेटर एलियन आ जाता है जो कि उसी कोडेड क्रिस्टल की मदद से बनाया गया होता है जिसे जेम्स ने एसगैर्ड कोर सिस्टम में डाला था। दरअसल यहाँ पे जेम्स ने जो चिप डाली थी उसमें एक वायरस तरह का प्रोग्राम होता है और उसी के थ्रू ये सुपर कंप्यूटर एक रेप्लिकेटर एलियन बना देता है, जिसे देख मिशेल तुरंत उसे एंटी रेप्लिकेटर गन की मदद से शूट करने की कोशिश करता है, पर उनकी गोली का कोई भी असर उसके ऊपर नहीं होता और वो आजाद होकर बाहर निकल आता है। और अगर समय रहते उसे नहीं पकड़ा गया तो वो रेप्लिकेटर एक एक कर सारे लोगों को मार देगा जो फिर रेप्लिकेट होकर स्प्रेड होने लगेंगे। वही जेम्स फाइनली उसका रियल प्लान यहाँ रिवील करता है और कहता है आईओए दरअसल चाहता था कि जब ओरी शिप उनके लोकेशन ट्रेस कर उनके ऊपर हमला करने आएंगे तो वो लोग रेप्लिकेटर्स को ओरी शिप्स में भेज देंगे जो फिर ओरी आर्मी के सोल्जर पर हमला कर उन्हें मार देंगे। जेम्स आगे बताता है आईओए ने इन रेप्लिकेटर को इसी तरह बनाया है ताकि इन पर एंटी रेप्लिकेटर गन का कोई भी असर ना हो, पर अगर उनका ये प्लान फेल हो जाता है तो इन रेप्लिकेटर्स को रोकने के लिए कोडेड क्रिस्टल में एक स्पेशल शटडाउन प्रोग्राम होता है जो मिशन फेल होने पर अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और सभी रेप्लिकेटर को डिसेबल कर देगा। लेकिन जेम्स को ये शटडाउन का प्रोग्राम फाइल में एग्जैक्टली कहाँ है इसके बारे में नहीं पता होता, जिससे कि ये रेप्लिकेटर शटडाउन होंगे। अब ये सब सुनने के बाद मिशेल को काफी गुस्सा आता है और जेम्स को वो एक रूम में बंद कर देता है और क्रू मेंबर को रेप्लिकेटर को ढूंढकर उन्हें मारने के ऑर्डर्स देता है इससे पहले कि रेप्लिकेटर उन्हें मार दे। वही समानता अपनी पूरी कोशिश कर रही होती है कि एसगार्ड कोर को बंद करने की, पर वो इसे बंद नहीं कर पा रही होती है। वही दूसरी तरफ जैक्सन को एक अंडरग्राउंड केव मिलता है जिसमें सभी लोग चले जाते हैं, लेकिन तभी टिल्सी को मिशेल के थ्रू रेप्लिकेटर की बात पता चलती है और मिशेल उनसे वापस स्पेसक्राफ्ट में आने के लिए कहता है, पर क्रू का स्पेसक्राफ्ट पर पूरी तरीके से कंट्रोल खो चुका होता है और इसीलिए वो लोग टिल्सी और बाकी सभी को बीम के जरिए ऊपर स्पेसक्राफ्ट में नहीं बुला पाते। पर वो लोग आर्क की तलाश को फिर जारी रखने का फैसला करते हैं और केव में थोड़े अंदर जाने पर उन्हें फाइनली एक बॉक्स मिलता है जिसमें आर्क ऑफ ट्रूथ रखा होता है और ये लोग उसके ऊपर काम करने लगते हैं। तो वही दूसरी जगह अर्थ पर हम देखते हैं जहाँ पे स्टारगेट मशीन के थ्रू प्रायर अर्थ पर आते हैं जो जनरल लैंड्रे से आकर मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि उनके लोगों के पास सिर्फ एक आखिरी मौका है और उन्हें पूरी एम्पायर के सामने सरेंडर करना होगा, वरना वे लोग अर्थ पर कब्जा कर सबको मार देंगे। लेकिन जनरल उनसे कहते हैं कि हम ऐसा कुछ भी होने नहीं देंगे और वहां से वो चले जाते हैं। तो वही दूसरी तरफ स्पेसक्राफ्ट में मिशेल को रेप्लिकेटर दिख जाता है और उसे शूट कर मार डालता है, लेकिन तभी उस पर और भी रेप्लिकेटर हमला कर देते हैं, पर किसी तरह मिशेल खुद को उनसे बचा लेता है। लेकिन तभी उनके स्पेसक्राफ्ट के पास 4 ओरी शिप्स आ जाते हैं जो उनके स्पेसक्राफ्ट पर हमला करते हैं, जिनसे बचने के लिए सभी हाइपर स्पेस में चले जाते हैं। तो वही इधर जैक्सन और बाकी के लोग बॉक्स को केव के बाहर लाते हैं ताकि
वो उसे ओपन कर पाए। पर तभी टीएलसी पर ओरी के सोल्जर हमला कर देते हैं। तो वही दूसरी जगह सिमंथा, टॉमिन और जैक्सन जो बच गए होते हैं ओरी सोल्जर के साथ लड़ने लगते हैं, लेकिन उन्हें भी पकड़ लिया जाता है। वही वेला को ओरी सोल्जर एक रूम में लेके आते हैं और तभी ओरी एम्पायर की लीडर एड्रिया को उसके सामने लाया जाता है, जो पूरे ओरी एम्पायर को कंट्रोल कर रही थी। एड्रिया वेला से कहती है कि उसका मकसद सारे इंसानों को खत्म करना है ताकि उसके और एम्पायर पर कोई भी खतरा ना हो, और वहां से वो गायब हो जाती है। सीन इधर से अब स्पेसक्राफ्ट पर शिफ्ट होता है, जहां हम जेम्स को कमरे में बंद देखते हैं और तभी कई सारे रेप्लिकेटर वेंटिलेशन सिस्टम के रास्ते कमरे के अंदर घुस जाते हैं और उस पर हमला कर उसे एक ह्यूमन रेप्लिकेटर हाइब्रिड में बदल देते हैं। इधर जो क्रू मेंबर बच गए होते हैं एक साथ आकर रेप्लिकेटर से लड़ने लगते हैं। वही मिशेल का प्लान इन सभी रेप्लिकेटर की क्वीन को खत्म करना होता है और वो रेप्लिकेटर के ग्रुप का पीछा कर उनके क्वीन के पास पहुंच जाते हैं। पर इसके पहले कि वो बॉम्ब प्लान कर पूरी जगह को तबाह कर पाता, मिशेल पर जेम्स जो कि ह्यूमन रेप्लिकेटर हाइब्रिड बन चुका होता है वो आकर हमला कर देता है, जिस पर गोलियां का भी कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन मिशेल जो कि समांथा के साथ कांटेक्ट में होता है वो उसे बताता है कि ये शटडाउन का कोड दरअसल क्रिस्टल की दूसरी साइड पर है और समांथा उस कोड को ढूंढकर एक्टिवेट कर लेती है, जिससे कि सारे रेप्लिकेटर जेम्स के साथ डिसेबल हो जाते हैं। लेकिन अभी भी उन पर ओरी शिप का हमला हो रहा था, पर शील्ड के कारण किसी तरह वो लोग उन हमलों से बच पा रहे थे, मगर उनकी शील्ड भी कमजोर होने लगती है। तो वही दूसरी जगह हम टीएलसी को देखते हैं जो अभी भी जिंदा होता है, जो काफी घायल हो चुका था और खुद अकेले ही बाकी लोगों को बचाने के लिए ओरी एम्पायर जाने लगता है और किसी तरह सेलेस्टियल सिटी के आउटस्कर्ट तक वो पहुंच जाता है। लेकिन तभी घायल होने के कारण वो बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे मॉर्गन ले फे आती है जो कि एक एंशिएंट रहती है जो अक्सर इविल ओरी साम्राज्य से लड़ा करती थी, जो टीएलसी के पास आती है और उसके घाव को ठीक करती है। फिर फाइनली टीएलसी आकर सभी लोगों को कैद से छुड़ा लेता है। वही बाकी के सभी लोग बॉक्स के पास वापस आते हैं, जहाँ जैक्सन उन्हें इस बॉक्स को खोलने के लिए 7 सिंबल्स को एक साथ सही पैटर्न में लगाना होगा ये बताता है। पर तभी वहाँ पे एड्रिया और डोसी जो कि एड्रिया की फॉलोवर होती है वो आकर उन्हें रोकते हैं, लेकिन वेला आकर एड्रिया का ध्यान डाइवर्ट करती है। एड्रिया का ध्यान कहीं और खींचती है और इसी मौके का फायदा जैक्सन उठा लेता है और बॉक्स को खोलता है, जिसमें से एक बीम लाइट बाहर निकलती है जो कि उन सभी लोग जो ओरी साम्राज्य के लीडर्स को जो गॉड्स का दर्जा देते हैं ये विश्वास दिलाती है कि ये लोग गॉड्स नहीं हैं, जिसके कारण जो ओरी शिप SG-1 के स्पेसक्राफ्ट पर हमला कर रहे होते हैं वो सारे सैनिक रुक जाते हैं। यानी सारे ओरी सैनिकों को ओरी की असलियत पता चलती है कि वो लोग बहुत ही निर्दयी होते हैं। तो वही एड्रिया इस बीम लाइट के कारण काफी कमजोर हो चुकी होती है। तभी मॉर्गन ले फे आकर एड्रिया के साथ लड़कर उसे मार देती है। वही हम अर्थ पर देखते हैं, जहाँ पे अर्थ के प्रायर्स को भी आर्क के लाइट बीम के टच में लाया जाता है ताकि उन्हें भी ओरी साम्राज्य की असलियत के बारे में पता चले। वही सब कुछ ठीक हो जाने के बाद और वो लोग भी ठीक हो जाते हैं। अब सारी सच्चाई ठीक होने के बाद टॉमिन वापस ओरी गैलेक्सी जाता है, जहाँ पे ओरी के लोग उसे अपना नया लीडर बनाते हैं, जिसके लिए टॉमिन वाला से वहाँ उसके साथ चलने के लिए कहता है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे थे। लेकिन वाला उसके साथ जाने से मना कर देती है क्योंकि उसे अर्थ पर ही रहना था। वही आर्क ऑफ ट्रूथ को स्टडी करने के लिए एरिया 51 में भेज दिया जाता है, जहाँ पे साइंटिस्ट उसके बारे में और भी काफी सारी चीजें जान पाए। और मूवी के आखिरी में हम SG-1 के टीम के मेंबर्स को स्टारगेट के मशीन के थ्रू दूसरे मिशन पर जाते हुए देखते हैं और ये मूवी इधर ही खत्म होती है।